थैंक यू सो मच सभी लोगों के सपोर्ट के लिए। तो आज के सेशन को आगे बढ़ाएंगे। आज के सेशन में बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ट्रस्ट मी। जो लोग नोट्स की डायरी लेके नहीं बैठे हैं, आप बहुत कुछ खो देंगे सेशन एंड होते होते अगर आपने उसको नोट डाउन नहीं किया तो, राइट? क्योंकि स्क्रीनशॉट और ये सब नहीं चलने वाला है। एट द एंड वही काम आता है जो लिखा हुआ है आपने, राइट? सो कितने लोगों के पास उनकी डायरी रेडी है? फटाफट से ऐसे शो करेंगे। मेरे पास अभी भी रेडी है, मैं ट्रेनिंग देने वाला हूं और मेरे पास भी डायरी रेडी है, राइट? सो सभी के पास होनी बहुत जरूरी है। ओके, दूसरी रिक्वेस्ट मेरी, कितने लोग अभी अपने घर में हैं? अपने माता पिता, अपने सास ससुर उनके घर में उनके मौजूद है? अभी कितने लोगों के मौजूद हैं? सो अगर पॉसिबल हो पाए तो अपने माता पिता सास ससुर को साथ में लेके बैठने का है, क्योंकि आज का जो सेशन है ना वो है जॉइंट्स हेल्थ के बारे में। 3 मेजर जॉइंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। सर्विकल जॉइंट, राइट? दूसरा आपका लंबर स्पाइन, और तीसरा आपका नीज हेल्थ। और तीनों हर एक घर में पाया जाता है। तीनों में से कोई ना कोई एक प्रॉब्लम हर एक घर में मिलेगी। है ऐसा क्या? है ना? तो अगर आप घर में हैं तो फटाफट से करने का है, और अगर आप बाहर है ना तो फटाफट से मैसेज करके जुगाड़ करने का है और घर में किसी ना किसी को अटेंड कराने का, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं जबरदस्त तरीके से। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, राइट, अपने लिए कि हम लोग टाइम से प्रेजेंट हो गए, क्योंकि ऐसे भी कुछ लोग हैं जो रास्ते में, राइट, मतलब जिनका लिंक ही नहीं चल रहा है। सो ये आज के सेशन की शुरुआत करेंगे हम। कितने लोगों को स्लाइड्स विजिबल है यहाँ पे? ओके, स्लाइड्स विजिबल हैं? ओके, बहुत बढ़िया। तो स्पॉटलाइट एक बार मैं कर लूं अपने आप को, और उसके बाद हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले सिंपल सा डिस्क्लेमर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो वेलनेस लिविंग प्रोग्राम होने वाला है ये इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। हम किसी भी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते हैं। जो भी आप इंफॉर्मेशन देखेंगे वो सिर्फ आपको ये बताने के लिए है कि आपको एक अच्छा वेट, हेल्दी वेट मेंटेन करना क्यों जरूरी है, और अगर आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे तो आप अपने जॉइंट्स को कहीं ना कहीं बचा सकते हैं, राइट? डन, यहां तक क्लियर है? चलिए, तो आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। कितने लोग मानते हैं कि हमारे जो बोन्स हेल्थ है उससे ज्यादा मैटर करता है जॉइंट्स हेल्थ? कितने लोगों को ये बात समझ में आती है यहाँ पे कि बोन्स हमारी हमारी बॉडी वेट का 30 टाइम्स तक भी अफोर्ड कर सकती हैं, बट हमारे जो जॉइंट्स है ना वो मैक्सिमम 5 to 6 टाइम्स भी अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब 5 से 6 गुना वजन आपकी जो जॉइंट्स है वो झेल सकते हैं, राइट? बहुत सारे लोगों को समझ में आती है बात। सो आज हम बेसिकली 3 मेजर जॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है? तो सबसे पहला जो जॉइंट है वो है सर्विकल स्पाइन। कितने लोगों को पता है यहाँ पे सर्विकल स्पाइन क्या होती है? स्पाइन के 3 हिस्से होते हैं, उसमें से एक सर्विकल स्पाइन होती है। कितने लोगों को पता है? मैं थोड़ा सा ना, जब तक ऑडियंस और स्टेज का कनेक्शन नहीं बनता ना तब तक मुझे मजा नहीं आता, ठीक है? ओके, डन। तो मुझे लग रहा है कुछ यहाँ पे नेटवर्क एरर है क्या? आ रही है ना मेरी आवाज? आ रही है मैम? हाँ, अभी बीच में गया था, बट ठीक है, अभी यू आर ऑन। डन डन, फैंटास्टिक। सो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्विकल स्पाइन की। कितने लोगों को पता है सर्विकल स्पाइन क्या होती है? सर्विकल स्पाइन कितने लोगों को पता है? ओके, कितने लोगों को नहीं पता ना, आज पता लगने वाला है आपको, राइट? सो लास्ट तक बन रहना बहुत जरूरी है। चलिए, सो सर्विकल स्पाइन के बारे में बात करेंगे। मैम रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्लाइड लगा दें। सर्विकल स्पाइन आपके नेक से लेकर आपके हेड को जो ज्वाइन करता है ना, स्पाइन का वो हिस्सा, उसको सर्विकल स्पाइन बोला जाता है, ठीक है? अभी आपके सामने इमेज आने वाली है, ध्यान से देखने का है, ठीक है? सो Ajay, just a second. Please request everybody to make a notes. फैंटास्टिक। तो प्लीज सभी लोगों को नोट्स लिखने के हैं, पेन को हाथ में पकड़ के रखने का है। पूरे सेशन के ड्यूरेशन में पेन नहीं छूटना चाहिए हाथ से। और नोट कैसे बनाते हैं? ऐसे लिखते हैं कि यहाँ पे सर्विकल स्पाइन है, ठीक है? ऐसे लिखना होता है, ठीक है? हाँ, मैं एलकेजी की क्लास भी दे सकता हूँ सर, इनको पता है। फैंटास्टिक, नेक्स्ट स्लाइड मैम। सो सर्विकल स्पाइन, ये आप देख रहे हैं कि आपके शोल्डर से लेकर आपके हेड को टच करने वाला जो स्पाइन का हिस्सा होता है, जिसमें कि 7 बोन्स होती हैं, उससे कहते हैं सर्विकल स्पाइन, राइट? और इन स्पाइन्स के बीच में डिस्क्स लगी होती हैं जिसको कहते हैं सर्विकल डिस्क्स, राइट? और आपको अगर मैं नॉर्मल हिंदी भाषा में बताऊं जो हम लोग लोकली यूज करते हैं हरियाणा और नॉर्मली शहरों में, सर्वाइकल की प्रॉब्लम होना, सर्वाइकल, राइट? सर्विकल नहीं बोलूंगा, पूरे सेशन में सर्वाइकल बोलने वाला हूं, राइट? सो नेक्स्ट स्लाइड मैम। सर्वाइकल होना अब क्यों होता है इसके बारे में बात करेंगे, बट ये 7 बोन्स बहुत मैटर करती हैं हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए, क्योंकि हमारे पूरे ब्रेन को, पूरे हेड को सपोर्ट करने में सारा हाथ इसी का है, राइट? राइट, बहुत बढ़िया। तो डन मैम। तो सर्विकल स्पाइन में 7 बोन्स होती हैं, और इन स्पाइन्स के बीच में, जो बोन्स के बीच में शॉक एब्जॉर्बर्स लगे होते हैं, उनको बोलते हैं सर्वाइकल डिस्क, राइट? सर्विकल डिस्क।
और उन डिस्क का काम क्या होता है? डन मैम। तो सर्विकल डिस्क का काम क्या होता है? एक तो उन बोन्स को आपस में रगड़ खाने से बचाना, फ्रिक्शन क्रिएट होने से बचाना, और दूसरा शॉक्स एब्जॉर्ब करना। मतलब कई बार होता है हम जंप करते हैं, हमारी गर्दन इधर उधर होती है, कुछ ना कुछ झटके लगता है दिन भर में, हम गाड़ी से ट्रैवल करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो शॉक्स एब्जॉर्ब करने का काम होता है सर्वाइकल डिस्क का। राइट, क्लियर है? बहुत बढ़िया। सो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है या बहुत सारे कारणों की वजह से वो डिस्क जब आउटवियर होती है, मतलब उसमें फ्रिक्शन ज्यादा बढ़ जाता है, या वो डिस्क समय के साथ में घिस जाती है, या उसमें कोई जॉइंट्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें फ्रिक्शन ज्यादा बढ़ने की वजह से पेन होना स्टार्ट करती है, जिसको बोला जाता है सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस और सर्वाइकल की प्रॉब्लम होना। राइट, सो रीजंस के बारे में बात करेंगे, क्यों होता है सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस आज की डेट में, सर्वाइकल क्यों होता है। सबसे पहला रीजन जो रहेगा वो है डिहाइड्रेटेड डिस्क्स। राइट, कितने लोगों ने सुना है कि यार ग्रीस खत्म हो गई जॉइंट्स के बीच की ना, इस वजह से प्रॉब्लम होती है। ग्रीस खत्म हो गई है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। समझ पा रहे हैं आप? अनिता कुमारी जी, आवाज आ रही है ना आपको मेरी? हाँ, आवाज आ रही है ना, बहुत बढ़िया। मूल सिंह साहब, आवाज आ रही है ना आपको? नोट्स बना रहे हैं आप? बहुत बढ़िया। सो डिहाइड्रेटेड डिस्क होना मतलब 40 की उम्र की बाद मोस्टली लोगों में डिहाइड्रेटेड डिस्क होते हैं, जिसकी वजह से उनको सर्वाइकल का पेन होता है। कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको गर्दन का पेन कभी ना कभी जिंदगी में हुआ? कितने लोग, और कितने लोगों को सर्वाइकल ही हुआ है? सर्वाइकल का प्रॉब्लम रहा है पहले? रहा है ना, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप ये इमेज ध्यान से देखें तो ये जो देखेंगे ना आप, यहाँ पे देखिए हेल्दी डिस्क है, जो येलो कलर में दिख रही है ना, ये हेल्दी डिस्क है। और जब समय के साथ में इसमें ग्रीस खत्म हो जाती है, ल्यूब्रिकेशन खत्म हो जाता है, तो ये डिहाइड्रेटेड डिस्क हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहां फ्रिक्शन ज्यादा बढ़ता है, और वहां पे फ्रिक्शन बढ़ने की वजह से पेन होना स्टार्ट करता है और सर्वाइकल की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फैंटास्टिक। दूसरा सबसे मेजर रीजन जो है, जो जिसकी वजह से सर्वाइकल होता है, हर्निएटेड डिस्क। अब हर्निएटेड नाम कहां से आया, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। हर्निया एक प्रॉब्लम होती है हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर, जब हम कुछ गलत उल्टा सीधा खाते हैं या हमारा बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती है चीजों को, तो हमारी इंटेस्टाइन्स के अंदर मतलब वो फट जाती हैं, और उसकी वजह से वहां से फूड लीक करता है। राइट, या और भी बॉडी के जो केमिकल्स हैं वो लीक करते हैं, जिसकी वजह से हमें हर्निया होता है। राइट, वही हर्निएटेड टर्म इन्होंने यहाँ पे ली है, और हर्निएटेड डिस्क का एग्जाम्पल दिया है। अगर आपकी सर्वाइकल डिस्क से बीच में कुछ भी रीजन की वजह से वो अगर ब्रेक हो जाता है और उसमें से जो उसका फ्लूइड है वो लीक हो जाए, राइट, सो वो कहलाती है हर्निएटेड डिस्क। और ये भी सेम चीजें क्रिएट करती है, मतलब अगर आपका उसमें से फ्लूइड जो है वो लीक कर गया है, जेल लीक कर गया, जिसकी वजह से उसमें फ्रिक्शन जल्दी बढ़ेगा और आपको सर्विकल स्पॉन्डिलाइसिस हो सकता है। राइट, कुछ लोग इससे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बाद के जो रीजन है ना वो उनकी लाइफ में हुए। राइट, एक ये रीजन है यहाँ पे ना, इंजरी होना। राइट, कितने लोगों को कभी गर्दन में चोट लगी है? कभी लगी है क्या? मतलब चाहे डंबल से लग गई हो। राहुल सर जब जिम जाते हैं ना, वो डंबल कई बार जो अपर हैंड मार रहे हो ना, वो सर में ही लग जाता है। कई बार मेरे साथ हुआ ऐसा। राइट, वो सर में ही लग गया और वो अलग ही लेवल का दर्द होता है। राइट, उसको कोई बयान नहीं कर सकता। राइट, तो अगर आपको इंजरी हुई है नेक की, या आप गलत तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं लंबे समय तक, तो आपको सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस होता है, या आपकी नेक में पेन होना स्टार्ट हो सकता है। राइट, इसकी स्टेजेस भी होती है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। सो इंजरी होना, ये क्लियर है ना लोगों को? बहुत बढ़िया। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, इससे सभी लोग रिलेट करेंगे। देखिए, लिगामेंट एंड मसल स्टिफनेस। कितने लोग हैं जिनका सबसे प्यारा एक कहते हैं ना, एक मतलब अपनी घरवाली से ज्यादा प्यार लोग फोन को करते हैं? कितने लोगों के पास उनका फोन सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग? कितने लोगों के पास उनका फोन? सो एक, ईशान सर मजाक कर रहा था मैं सो एक ना रीजन ये होता है लिगामेंट एंड मसल स्टिफनेस। राइट, तो ये एक रीजन होता है कि कई बार क्या होता है ऑफिस में जो सिटिंग जॉब करते हैं, मतलब 6-6 घंटे की शिफ्ट में ना वो गर्दन घुमाने तक का मौका नहीं मिलता है कुछ लोगों को। राइट, जो कॉलिंग कर रहे होते हैं वो तो थोड़ी बहुत घुमा भी लेते हैं, जो लोग डेस्क पे बैक एंड जॉब्स कर रहे होते हैं ना, उनका फोकस सिर्फ स्क्रीन के अंदर रहता है। राइट, वो 3-3 घंटे तक गर्दन ना घुमा पाना, या सर झुका के फोन यूज करना, इससे कहते हैं लिगामेंट एंड मसल स्टिफनेस। अगर जब 3 घंटे तक सर झुका के फोन यूज करते रहेंगे ना, आपकी नेक में पेन ऑटोमेटिकली होने लगता है। होता है क्या? मतलब कितने लोगों ने कभी ट्राई किया है कि सर झुका के कभी फोन यूज किया हो, उसकी वजह से पेन होना स्टार्ट हो नेक में? हुआ है? अच्छा, कुछ लोगों को ज्यादा ही हुआ है। चलिए, सो लिगामेंट एंड मसल स्टिफनेस की वजह से भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है। ज्यादा समय तक सर झुकाकर फोन यूज कर रहे हैं तो उससे भी हो सकता है। राइट, और स्टेजेस होती हैं तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेज में। ठीक है, स्मोकिंग।
अब मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन इतना ज्यादा है इसकी वजह से स्मोकिंग, कुछ लोग नेचुरली भी करते हैं, ठीक है, कुछ लोगों का वो डिब्बियां खत्म करने का चैलेंज होता है दिन का, राइट। सो जो लोग स्मोकिंग करते हैं, आपको ये समझना जरूरी है कि जब आप स्मोक करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी क्या करती है, ब्लड और ऑक्सीजन का जो कहते हैं ना काम है, वो वहां तक नहीं पहुंचाती है, बोन्स तक उसको नहीं जाने देती अच्छे तरीके से, वो कहते हैं ना सप्लाई नहीं होता है ब्लड और ऑक्सीजन। अब कितने लोगों को ये बात पता थी कि बोन्स को भी ब्लड और ऑक्सीजन चाहिए होती है? मुझे ये जानना है, क्योंकि ये भी एक बहुत बेसिक सा पॉइंट है ना। कितने लोगों को ये पता है कि हमारे बोन्स को भी, हमारी हड्डियों को भी ब्लड और ऑक्सीजन चाहिए होता है डेली बेसिस पे? कभी आपने नोटिस किया हो ना, आपकी बोन्स के साथ में भी कई नर्व्स होती हैं जिसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा होता है, राइट। ये सिंपल सा एग्जांपल है, समझना जरूरी है, ठीक है। सो एक और चीज होती है, जब आप स्मोक करते हैं तो पहली बात तो सबसे पहले तो वो क्या करता है, ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर देता है। दूसरा, हमारी बॉडी के अंदर एक ऑस्टियोब्लास्ट नाम का कंपाउंड होता है जो हमारी बॉडी नेचुरली क्रिएट करती है, जिसका काम ये होता है कि एक तो बोन्स की रिकवरी करना, मतलब वियर एंड टियर, कई बार हम जंप करते हैं जिसकी वजह से थोड़ा बहुत इधर उधर होता है और उसकी बोन की रिकवरी होती है, और दूसरा ये होता है कि ग्रोथ होना, राइट। कुछ लोगों की ग्रोथ भी रुक जाती है, राइट। सो ऑस्टियोब्लास्ट कंपाउंड के जो डेवलपमेंट है वो मतलब क्रिएशन रोक देता है वो निकोटीन, जिसकी वजह से आपको सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। इसी वजह से स्मोकिंग कम करने के लिए बोला जाता है, बोन डेंसिटी से बचाने, बोन डेंसिटी को रोकने मतलब सेव करने के लिए और सर्विकल से बचाने के लिए, राइट। नेक्स्ट मैम। सो नेक्स्ट जो रीजन है, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर सिर्फ सर्वाइकल है मुझे और कोई दिक्कत नहीं है। आपका सर्वाइकल आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को और आपकी ब्रीदिंग को, तीनों को अफेक्ट करता है। कैसे बताऊं मैं आपको? जब आपको सर्वाइकल होता है ना, तो हमारी नेक में नर्व्स होती हैं बहुत सारी, ठीक है। आपकी नेक में बहुत सारी नर्व्स होती हैं जिसको वो ओवरऑल बॉडी में मतलब सिग्नल्स भेजने का काम करती है। तो जब आपको सर्वाइकल होता है तो वही नर्व्स अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाती हैं, और आपका ब्रेन सही सिग्नल अगर दे भी रहा है ना, तो वो एट द टू द पॉइंट सही तरीके से नहीं जा रहा है, राइट। एग्जाम्पल के लिए आपके हार्ट को कैसे इफेक्ट करता है वो मैं बताता हूँ। कितने लोगों को पता है उनका ब्रेन और हार्ट कनेक्टेड है? कितने लोगों को पता है उनका ब्रेन और हार्ट कनेक्टेड है थ्रू नर्व्स और थ्रू रिसेप्टर सिग्नल्स कनेक्टेड है ना? सो जब आपको सर्वाइकल होता है तो ब्रेन और जो हार्ट को जो नर्व कनेक्ट करती है वो अफेक्ट होती है, राइट। मतलब अगर एक सेकंड में एक बीट उसको धड़कना है ना, तो वो क्या करेगा, सर्वाइकल उस नर्व को इतना इफेक्ट कर देगा कि वो जो दिल की धड़कन है वो एक बार धड़कने की बजाय 2 बार भी धड़केगी, या कई बार स्किप भी कर देगी। मतलब उस सेकंड में वो धड़केगी नहीं, 2 से 3 धड़कने स्किप होके उसके बाद में आपका दिल धड़कता है। तो ये अफेक्ट होता है सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस का, ठीक है। और ब्रीदिंग को भी बहुत अफेक्ट करता है, वो नेक्स्ट टाइम बात करेंगे इसके बारे में, राइट। अब आते हैं दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जॉइंट, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, जिसको हम लोअर स्पाइन भी कहते हैं, जिसको हम बैक पेन में भी काउंट करते हैं, लोअर बैक में भी काउंट करते हैं, और जिसको हम बैक बोन भी बोलते हैं। कितने लोगों को कभी, और इसमें सिर्फ 5 बोन्स होती हैं, मतलब आपकी स्पाइन की नीचे की 5 बोन्स है ना, वो लंबर स्पाइन में काउंट होती है, ठीक है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ यहाँ पे, कभी कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको बैक पेन हुआ है, कभी सीरियस वाला बैक पेन हुआ है, और मतलब तंग आ गए हैं उससे, और उसके बाद में रेस्ट करना पड़ा, 2 दिन तक बेड से ना उठे? ऐसा हुआ है क्या किसी को? हुआ है? होता है ना? हाँ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, और उसी के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। नेक्स्ट मैम। सो ये 5 जो बोन्स है ना, बहुत मैटर करती है हमारी डेली लाइफ में, हमारे ओवरऑल पोस्चर को सही रखने में, तो ये समझना बहुत जरूरी है। जब इन 5 बोन्स में L1 से लेके L5 तक किसी भी बोन में अगर पेन होता है ना, तो आपको बैक पेन हो रहा है और आपका लंबर स्पाइन अफेक्टेड है, ठीक है। सो सबसे पहला फैक्टर आता है क्यों ये अफेक्ट होती है, राइट। क्यों मतलब ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से पेन होना स्टार्ट होता है? तो सबसे पहला फैक्टर ये आता है कि उसमें एज सबसे पहला फैक्टर है। मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारा बोन डेंसिटी कम होता चला जाता है, और जिसकी वजह से हमें पेन स्टार्ट होता है। बट आज की डेट में, जैसे कि मैंने पीछे बताया कि स्मोकिंग की वजह से भी होता है, तो एज के सिम्टम्स 20 साल की उम्र से भी स्टार्ट हो जाते हैं। बैक पेन होना 20 साल की उम्र में भी देखा जाता है, और ये 50 साल की उम्र से भी स्टार्ट होता है। तो ये 20 से 50 की एज में वैरी करता है, ठीक है। सो ये नहीं सोचने का है कि मेरे पिताजी को बैक पेन हो सकता है, मेरे को नहीं हो सकता है। ट्रस्ट मी, अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है तो आप भी इसके शिकार हो जाएंगे बहुत जल्दी, राइट। लोअर बैक की इंजरी होना, कितने लोग कभी सीढ़ियों से फिसल के गिरे हैं? मैं बहुत, मतलब होली में तो कितने लोग गिरे ही होंगे, ऐसा है क्या? कितने लोग गिरे हैं होली के दिन? अच्छा, मतलब सभी लोग जाग रहे हैं ना? जाग रहे हैं सभी लोग? अच्छा मैम, 1 मिनट स्लाइड को हटाइएगा। मैं जब तक मेरे को सामने से रिस्पॉन्स ना आए ना, तब तक मेरे को मजा नहीं आता। चलिए सभी लोग ऐसे हाथ ऊपर करेंगे, हाथ ऐसे ऊपर करेंगे।
स्ट्रेस बहुत है ना लाइफ के अंदर हमारी। ऐसे ऐसे करिए, ऐसे करिए, सभी लोग ऐसे करेंगे, बहुत बढ़िया। हाँ सुनीता नागर जी आप हैंड रेस कर रहे हैं बट ऐसे करने का है, हाँ ये करना बहुत जरूरी है। हाँ अनीता गुरंग जी कह रही ये क्या कराते हैं मैम। मैंने एक चीज सीखी है लाइफ के अंदर कि जब भी कुछ सीखना हो ना तो डांस करते हुए सीखने का चाहिए, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम प्लीज स्लाइड लगा दे। सो अब मतलब आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में और बात करते हैं लंबा स्पॉन्डिलाइटिस की। तो एज सबसे बड़ा फैक्टर है और जागृति जी को अंगड़ाई आ रही तो बहुत बढ़िया, जागृति जी सीधे बैठने का है और अफ्रेश का एक सिप लेने का है, राइट। मुझे दिख रहा है, मुझे सब दिख रहा है यहाँ से, मैं लास्ट स्क्रीन तक देख सकता हूँ यहाँ पे। मालती परिहार जी आवाज आ रही ना आपको मेरी? ऐसे करेंगे, थम्स अप करेंगे, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शाक्या अर्चना जी, हाँ आवाज आ रही है आपको मेरी? देखा, मैं देख रहा हूँ, सभी को देख रहा हूँ मैं। ओके सुनीता शर्मा जी आवाज आ रही है आपको मेरी? नोट्स कहाँ है आपकी? नोट्स की डायरी दिखाइए मुझे, ऐसे दिखाइए नोट्स की डायरी, नोट्स की डायरी दिखाइए मुझे, ऐसे नहीं चलेगा काम। अनिल सर तो कह रहे हैं सर। अच्छा मुस्कान खान जी सीधे बैठिए थोड़ा सा, मुझे पता है आपको स्पॉन्डिलाइटिस वाला ही पेन हुआ है बट सीधे बैठने का है, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 1 घंटे सीधे बैठने का है। मैं लास्ट स्क्रीन तक जा रहा हूँ। संतोष शर्मा जी आवाज आ रही है ना आपको मेरी? चलिए बहुत बढ़िया, चलिए अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं, राइट। सो स्पॉन्डिलाइटिस होने का अगला जो रीजन है वो है लोअर बैक की इंजरी होना। मैम वहां पे 3-4 पॉइंट प्लीज बैक करेंगे। सो वहां पे लोअर बैक की इंजरी होना सबसे मेजर जो रीजन आता है, उसकी वजह से भी आपको लंबा स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फैमिली की हिस्ट्री भी होती है, जैसे कहते हैं ना 30% आपके जीन्स मैटर करते हैं, वो मैटर करते हैं, यहाँ पे भी मैटर करते हैं। अगर आपका फैमिली हिस्ट्री रहा है कि बैक पेन होता है या कहते हैं ना बोन हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, तो हाँ वो आपको यहाँ पे भी अफेक्ट करने वाला है, बट वो सिर्फ 30% तक ही वेरी करता है, राइट, 30% से ज्यादा नहीं रहेगा। अगला जो पॉइंट है ना, लॉन्ग टर्म और रिपीटेटिव स्ट्रेन, मतलब आसान भाषा में बोलूं कि ना जब आप झुक के कोई सामान उठाते हैं ना, और कई बार कुछ लोगों का काम यही होता है कि मोस्टली उनको ना झुक के सामान उठाने वाली जो एक्टिविटी होती है, और कुछ लोग जिन्होंने कभी डेडलिफ्ट करी हो ना वो रिलेट कर पाएंगे मेरे बात। कितने लोगों ने डेडलिफ्ट मारी है कभी? यहाँ पे जिम गए ना, डेडलिफ्ट करी है ना कभी? हाँ तो वो लोग जब रिस्ट्रेन पड़ता है ना, हाँ राउजर कह रहे हैं सर बड़ा दर्द होता है, राइट। सो जब आप कोई भी रिस्ट्रेनिंग एक्टिविटी करते हैं, जब आपका मतलब मोस्टली काम आपको कहते हैं ना ज्यादा प्रेशर उठाने वाला है, तो वहां पे भी आपको लोअर बैक का स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, राइट। नेक्स्ट पे चलेंगे, इनकरेक्ट सिटिंग और स्टैंडिंग पोस्चर, राइट। ये बहुत ज्यादा देखा जाता है। कितने लोगों को यहाँ पे सीधे बैठने में दिक्कत होती है? सीधे बैठना मतलब अभी भी पीठ ऐसे पीछे लगा के बैठे हुए हैं, कितने लोग हैं यहाँ पे? दिखाइए सीधे बैठे कितने लोग हैं, हाँ एंट्रेस करेंगे ऐसे। अच्छा है ना, है ना, बहुत बढ़िया। तो सीधे बैठना मतलब पोस्चर भी बहुत मैटर करता है, राइट। अगर आप पोस्चर सही है नहीं है आपका, और ये देखिए यहाँ पे खड़े होने का भी पोस्चर बहुत मैटर करता है। कुछ लोग ना जब इवेंट में आते हैं, जब कहीं हम उनको ना बाहर मिलते हैं, तो मोस्टली लोगों की आदत क्या होती है ना, वो एक टांग पे खड़े हुए मिलेंगे आपको, पहले एक टांग पे प्रेशर डालेंगे फिर दूसरी वाली पे डालेंगे, ऐसा है ना, है ना। मतलब एक टांग वाली जिंदगी चल रही है लोगों की, एक टांग पे प्रेशर डालेंगे, उसके बाद में थोड़ी देर बाद जब उसमें दुखने लगेगा तो फिर दूसरी वाली पे प्रेशर डालेंगे, पोस्चर ही ठीक नहीं करते हैं, राइट। क्लब में मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो लोग पीठ लगा के पूरा पीछे बैठे रहते हैं, उनको बोल के सीधा बैठाना पड़ता है, राइट। तो पोस्चर भी बहुत मैटर करता है आपके लोअर बैक पेन को कम करने में। और ये एक बहुत ही अमेजिंग स्लाइड है, मेरी सबसे फेवरेट स्लाइड। अब मैं प्राइम और नेटफ्लिक्स का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, बट सेडेंटरी लाइफस्टाइल होना, राइट। सेडेंटरी लाइफस्टाइल होना, कितने लोग लेट के मूवी देखना पसंद करते हैं यहाँ पे? है क्या यहाँ पे सेडेंटरी लाइफस्टाइल होना? अगर आजकल तो लोग इतना कष्ट भी नहीं देना चाहते अपनी बॉडी को कि मतलब ऑफिस में लिफ्ट लगी हुई है और स्टेयर्स भी हैं, दिन में एक बार भी सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं लोग। पहली मंजिल पे ऑफिस है उसके लिए भी लिफ्ट लेंगे, राइट। सेडेंटरी लाइफस्टाइल और क्या होता है? कोच ने मना किया सर कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, मुझे कल कुछ दिन पहले मैसेज आया सर गन्ने का जूस पी सकते हैं क्या? सर मतलब शेक पियो ना, कौन मना कर रहा है आपको? आप हाइड्रेट क्यों नहीं पी सकते? सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लोग रनिंग करने से डरते हैं, 6000 स्टेप्स पूरे करने के लिए सिर्फ जी रहे हैं लोग। मतलब एडी मैम ऐसा भी है लोगों के साथ में कि ना फोन पे वो जब तक 6000 नहीं दिखता ना, सिर्फ मतलब ऐसे कुछ लोग हैं, हम लोग तो ठीक कर लेते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जो सिर्फ 6000 स्टेप्स पूरे करने के लिए जी रहे हैं। है क्या यहाँ पे कुछ ऐसे लोग जिनको गलती से कहीं सुन लिया जिंदगी के अंदर कि 6000 स्टेप्स होने चाहिए और वो 6000 स्टेप्स के लिए ही जी रहे हैं? भाई उस ऐप को बंद करो, 1 घंटा वर्कआउट पे ध्यान दो, डेली क्लब में आया करो, राइट। सो सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी बहुत मैटर करता है आपको लंबा स्पॉन्डिलाइटिस से होने के लिए और बचाने के लिए, बहुत ठीक है, समझना बहुत जरूरी है। मैं थोड़ा भावनाओं में रहता हूँ। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये भी एक बहुत मेजर, कितने लोगों को यहाँ पे उनके मदर फादर को मतलब आपके सास ससुर को नीज में पेन होता है?
घुटनों में दर्द होता है? कितने लोग हैं यहाँ पे जिनके माता पिता सास ससुर को नीज में पेन होता है? क्या बाकी लोग क्या मतलब कैसे हाथ उठाने वाले हैं आप लोग? मैं ऐसे लोग, मेरे जितने नॉन सर्कल्स है ना, 95% लोगों के घर में ये ना प्रॉब्लम है, राइट? जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, वैसे वैसे ये प्रॉब्लम आने ही लगती है। और जिन भी फीमेल्स ने, कहते हैं ना, जब बच्चा छोटा था ना, तो अपना सारा न्यूट्रिशन उसको दिया और अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस किया, आज वही सबसे ज्यादा परेशान है इससे। रिलेट कर पा रहे मेरे से आप? जब आप अपना बचपन का टाइम याद करिए, आपके माता पिता ने खुद फल फ्रूट नहीं खाए, दूध नहीं पिया, खुद चीजें नहीं इंजॉय करी, आपके लिए बचा के रखा और सब कुछ आपको दिया, और अभी उनके घुटने खराब हो गए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि कब कराएंगे। अभी पहले खुद का वेट लॉस कर लेते हैं और बाद में इनका कराते रहेंगे, है ना? जो बहुएं हैं उनके सास ससुर की बात कर रहा हूं मैं, और जो लड़के यहाँ पे बैठे हुए हैं जो मेल्स हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ मैं, तो ध्यान से समझने का है। ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी की बात कर रहा हूँ मैं। अब मैं आपको उससे पहले, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी से बताने से पहले, मैं आपको 3 फैक्ट्स बताना चाहता हूँ, राइट? 3 फैक्ट्स हैं। सबसे पहला, जब आप ओवरवेट होते हैं, जब आप मतलब आपका वेट 5 किलो या 10 किलो बढ़ा हुआ है, अगर आप वॉक कर रहे हैं ना, तो आपके ओवरऑल वेट का 3 गुना प्रेशर पड़ता है आपके जॉइंट्स के ऊपर, नीज के ऊपर। कितने लोगों ने कभी अपने कोच को ये बहाना, अभी तो नहीं दिया होगा, पहले दिया होगा, कि सर आपका ना ये शेक क्या करा लेगा मेरा, मैं तो सर देखना जंप करके ना रस्सियां कूदूंगा और मेरा वेट लॉस हो जाएगा। कितने लोगों ने ये बहाना दिया है? बहाना सुना है या दिया है कभी? कितने लोगों ने किया है कभी ये बहाना? मैंने बहुत सुना। अच्छा, यहाँ सब जगह है ना। इमरान खान जी, आवाज आ रही है सर आपको मेरी? ये बहाना सुना है सर आपने? लोग बोलते हैं कि सर रस्सियां कूद के करा लेंगे वेट लॉस, क्या जरूरत है शेक की। दीपमाला दुबे जी, सुना है ना आपने ये वाला बहाना? अमरीक सर, ये वाला बहाना सर बहुत मिलता है हमें, कि सर जंप करेंगे, मतलब रस्सियां कूदेंगे। स्कूल में सबसे टॉप आया करता था मैं जंपिंग में, राइट? सो आपके 3 गुना वेट, मतलब ओवरऑल वेट का 3 गुना प्रेशर पड़ता है आपके नीज के ऊपर जब आप वॉक करते हैं, राइट? 6 गुना प्रेशर हो जाता है जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं। एक ये भी लोग होते हैं ना जो हमें कहते हैं कि सर वेट लॉस बाद में करेंगे, पहले ना सीढ़ियां चढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेरी बिल्डिंग में 8 मंजिला बिल्डिंग है और मेरा मकान 7वें फ्लोर पे, मेरा फ्लैट 7वें फ्लोर पे, तो 7 मंजिला चढ़ के आया करेंगे हम, राइट? ये भी एक कैटेगरी है हमारे पास में, हम कोचेस को बहुत बहाने मिलते हैं ये वाले, राइट? सो अगर आप ओवरवेट हैं और उसके साथ में आप अगर सीढ़ियां चढ़ना ट्राई कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए वेट लॉस बाद में होगा, घुटने पहले चले जाएंगे, ठीक है? 10 गुना वेट प्रेशर पड़ता है जब आप जंप करते हैं। रस्सियां कूदने वालों, ध्यान से समझना है, 10 गुना प्रेशर से अपने नीज को बचाना है। पहले वेट लॉस करने का है, बाद में जंपिंग स्टार्ट करने का, ठीक है? दूसरा फैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं बहुत ज्यादा सुना है सर मैंने ये ना। इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज का। कितने लोग फैमिली में, मैं एक बार मैम ना इस स्लाइड को उठाएगा प्लीज, मैं एक बार हाथ देखना चाहूंगा, ओके? कितने लोगों की फैमिली में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है कभी, या उनके डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया है कि अपनी मदर की नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करा लीजिए? कितने लोगों के साथ ये हुआ है? मेरी मदर को डॉक्टर ने रिकमेंड किया था। कितने लोगों के साथ में हुआ ऐसा? कितने लोगों के रिश्तेदारों में हुआ ऐसा कि डॉक्टर ने बोला है कि अपनी माता जी की या अपने पिताजी की नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करा लीजिए? ओके, बहुत सारे लोगों को बोला गया ना। हाँ, प्रदीप कुमार साहब, हाँ समझ रहा हूँ सर मैं, डॉक्टर बहुत बोलते हैं ये, सो समझना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको ना एक फैक्ट बताता हूँ, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को मैं कोई बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बहुत बढ़िया चीज है, अगर जरूरत पड़ गई है तो कराना बहुत जरूरी है। बट अगर आप ओवरवेट रहते हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कराने के बाद में, तो आपको रिवीजन सर्जरी करानी पड़ती है। कितने लोगों को ये बात पता थी? रिवीजन सर्जरी कितने लोगों को पता है कि अगर वेट नहीं कम किया रिप्लेसमेंट सर्जरी कराने के बाद में, तो दोबारा से सर्जरी करानी पड़ेगी, और एक बार नहीं, हो सकता है 2-3 बार भी करानी पड़े? कितने लोगों को ये बात पता थी? नोट्स बना लीजिए, इसको लिख लीजिए। रिवीजन सर्जरी 90% लोगों को नहीं पता है यहाँ पे, क्योंकि डॉक्टर्स जब आपके पेपर पे साइन कराते हैं ना, तो वो आपको ये नहीं बताते कि बाद में क्या होने वाला है, वो आपको ये बताते हैं कि अभी करंट में अगले 3 दिन में क्या होने वाला है। आपको ये बताते हैं कि रिप्लेसमेंट सर्जरी करा लो, वो आपको कभी ये नहीं बोलेगा कि भाई वेट लॉस भी कर लेना, क्योंकि ये रिप्लेसमेंट सर्जरी बढ़ जाएगी बाद में, ठीक है? तो रिप्लेसमेंट सर्जरी अगर जरूरत पड़ गई है तो कराने का है, बट पहले वेट लॉस पे भी ध्यान भी देने का, राइट? इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले वेट लॉस का भी फोकस करना बहुत जरूरी है। अब डिले के लिए माफी चाहूंगा,
अब बात करेंगे क्यों होता है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, राइट? ऑस्टियोआर्थराइटिस तो कॉजेज होते हैं, मैं आपको बेसिक 4 कॉजेज बताने वाला हूं। सबसे पहला आता है ओबेसिटी, जैसा कि मैंने पीछे बताया कि 3 गुना प्रेशर पड़ता है, 6 गुना प्रेशर पड़ता है और 10 गुना भी हो जाता है। तो जब आप बढ़े हुए वजन का शिकार होते हैं ना, जब आप बढ़े हुए वजन का शिकार होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके नीज ज्यादा प्रेशर झेल रहे होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। कितने लोग अपने वेट से यहाँ पे 15 किलो ओवरवेट है, थे, हैं यहाँ थे 15 किलो या उससे ज्यादा ओवरवेट है ना? सो एग्जांपल क्या है कि जब आप ओवरवेट होते हैं, इमेजिन करिए कि मेरा एक्यूरेट वेट जो मेरी हाइट के हिसाब से होना चाहिए वो 70 केजीज होना चाहिए, ठीक है, और मैं 15 किलो ओवरवेट हूं एग्जांपल के लिए। इमेजिन करिए कि मैं अगर हेल्दी वेट पे हूं अपने 70 केजी और मेरे कंधे पे एक 14 किलो का खाली सिलेंडर रखा हुआ है, मैं कितनी देर तक उस सिलेंडर को अपने कंधे पे उठा सकता हूँ? अगर मैं हल्क भी होऊंगा ना तो भी मैं 24 घंटे ज्यादा नहीं उठा पाऊंगा, और एक नॉर्मल ह्यूमन बींग 3 से 4 घंटे ज्यादा नहीं उठा पाएगा, ट्रस्ट मी। वो भी हर दूसरे मिनट में कंधा बदल रहा होगा, कभी इस कंधे पे रखेगा, कभी इस कंधे पे रखेगा, और वो चेंज कर रहा होगा शोल्डर्स, ठीक है? तो ओबेसिटी सबसे मेजर रीजन है आपके जॉइंट्स खराब होने का या ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्टेजेस क्रिएट करने का बॉडी के अंदर। दूसरा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं। बोन मेटाबॉलिज्म के बारे में कितने लोगों को पता है यहाँ पे? बोन का भी अपना एक मेटाबॉलिज्म होता है, नहीं पता, मोस्टली लोगों को नहीं पता, राइट? सो जब आपका खान पीन ठीक नहीं होता है, जब आप सही चीजें नहीं खाते हैं, आप अनशंट कुछ भी खा लेते हैं, जो मिला खाया और आगे बढ़े, राइट? कितने लोगों को लगता है कि वो अब मैं फास्ट फूड के नाम नहीं लेना चाहता, बट खाने से हमारी जिंदगी बेहतर होती है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो आप खाते हैं वैसे आप बनते हैं। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर उसका ही एग्जांपल है। तो जब आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, आपका खान पीन सही नहीं होता है, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली बोन डेंसिटी लूज करना स्टार्ट करती है, और सबसे पहला इफेक्ट होता है आपके जॉइंट्स के ऊपर, राइट? और सबसे पहला, सबसे ज्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस से अफेक्टेड जॉइंट है आपका नी वाला जॉइंट, राइट? अब मैं आपको एल्बो भी बोल सकता था, बट नहीं, सबसे ज्यादा अफेक्टेड नी वाला जॉइंट है। ऑस्टियोआर्थराइटिस मल्टीपल जॉइंट्स में होता है, ठीक है? सेडेंट्री लाइफस्टाइल, अब ये काका जी यहाँ पे भी आते हैं, ये भी आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल इनका, राइट? जिनको कहते हैं ना सीढ़ियां लेने की आदत नहीं है, जो लिफ्ट से जाना पसंद करते हैं, जिनको अगर यहाँ 100 मीटर दूर भी दूध लेने जाना है तो वो गाड़ी से जाना पसंद करेंगे, एक्टिवा से जाना पसंद करेंगे, जिनको पैदल चलने से दूर दूर तक तवज्जो ही नहीं रहा है। समझ पा रहे ना, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा यहाँ पे। मालती परिहार जी, हाँ सीधे बैठने का है मैडम। हाँ इनको थोड़ा सा, इनके मुंह पे थोड़ा अफरे छिड़का जाए। सो जब आपका अफेक्ट होता है जॉइंट, ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, जब आप जरा सा भी अपनी बॉडी को तकलीफ नहीं देना चाहते हैं, तो 6 महीने 8 महीने तक तो चलेगा, राइट? एक अगर आपका हेल्दी वेट आपने ऑलरेडी मैनेज कर रखा है, अपने सब कुछ ठीक रख रखा है, अगर आप उस पर प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, आप सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं, इनफ यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपके नीज में कहते हैं ना वो जकड़न होने लगेगी और सही तरीके से मूवमेंट नहीं हो पाएगा नीज का, ठीक है? जिम में एक दिन लेग डे रखते हैं ना, एक दिन लेग डे होता है ना, और मेरा सबसे फेवरेट डे है ईशान सर, मैं मंडे को ही कर लेता हूँ लेग डे, पता है? क्योंकि मुझे पता है, मैं जानबूझ के करता हूँ, क्योंकि सैटरडे को छुट्टी मार लेता था मैं पहले, जैसे लेग डे होता है ना, सैटरडे को मैं पहले छुट्टी मारा करता था, तो मंडे को ही कर लेता हूँ पहले, मुझे पता है। सो आपका लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी होने वाला है कि नहीं होने वाला, ठीक है? और ये मत सोचिएगा कि आपकी उम्र अगर 20 साल है या 25 साल है आपको नहीं हो सकता। अगर आपका लाइफस्टाइल गलत है तो डेफिनेटली हो जाएगा, और आप एक दिन डॉक्टर के चक्कर काटते हुए देखेंगे अपने आप को, ठीक है? और ये होता है एंडोक्राइनल डिसऑर्डर, मल्टीपल एंडोक्राइनल डिसऑर्डर। मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड, कितने लोगों ने सुना है उनके ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना? सो जब पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता तो हार्मोन इंबैलेंस होता है ओवरऑल बॉडी के अंदर। अब वो चाहे आपका थायराइड हार्मोन इंबैलेंस हो, चाहे आपका ओवरऑल बॉडी में कोई भी हार्मोन इंबैलेंस हो, वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपके बोन सेल्स को, और सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है आपका नीज, आपके घुटने सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं। सो मल्टीपल एंडोक्राइनल डिसऑर्डर एक प्राइमरी रीजन है आज की डेट में। मैं आपको और दूसरा एग्जांपल एक समझाता हूँ। कितने लोगों को कभी डॉक्टर ने कुछ दवाई खाने के लिए दी है घुटने की? कभी कोई घुटने की दवाई खाने के लिए दी हो डॉक्टर ने? कभी उनके माता पिता ने खाई हो? खाई है ना? पता है क्या होता है उस दवाई का काम?
उस दवाई का काम ये नहीं होता कि वो आपके घुटने के पेन को ठीक कर देगा, उस दवाई का काम ये होता है कि वो जो हार्मोन इंबैलेंस हुआ है ना, सबसे पहले उसको ठीक कर दे भाई। थोड़ी देर के लिए ठीक करता है, आपको लगता है ठीक हो गया, उसके बाद में फिर से वैसे ही हो जाता है, राइट, क्योंकि प्रॉब्लम तो वही है ना। तो मल्टीपल एंडोक्राइनल डिसऑर्डर समझना बहुत जरूरी है। आपका खान पीन, आपका ओवरऑल चीजें आप जो लाइफ में कर रहे हैं, वो आपके ओवरऑल हार्मोन्स को भी अफेक्ट करते हैं, राइट। सो हार्मोन्स हेल्थ भी अच्छी रखना बहुत मैटर करता है, राइट। सेकेंडरी कॉजेज ये बहुत कम देखे जाते हैं, बट इनकी वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है नी का, राइट। RANTB, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड आपका टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, राइट, दोनों की वजह से आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी होता है, राइट। 100% चांसेस नहीं होते, बट 50% ये होता है कि जब आपको ट्यूबरकुलोसिस होता है तो इन्फ्लेमेशन बढ़ता है आपके ओवरऑल बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से जॉइंट्स भी अफेक्ट होते हैं। जब आपको टीबी होता है, जब आपको आर्थराइटिस होता है, तो ओवरऑल बॉडी के अंदर जॉइंट्स अफेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से सॉफ्ट टिश्यूज में स्वेलिंग होती है। सॉफ्ट टिश्यूज में स्वेलिंग होती है ओवरऑल बॉडी के अंदर। कभी कितने लोगों ने यहाँ पे कभी घुटनों के अंदर अपने स्वेलिंग देखी है? कभी अपने माता पिता के घुटनों में देखी हो, कभी सास ससुर के घुटनों में देखी हो, देखिए ना। हाँ, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके जो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है उसकी वजह से होता है, राइट। आगे उसी के बारे में बात करने वाले। नेक्स्ट मैम, सो हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड, कितने लोगों को यहाँ पे है थायराइड? कभी था, कभी सुना है थायराइड नाम की एक बीमारी होती है दुनिया के अंदर, है ना। दीपमाला जी हैं, बबीता जी हैं। अब थायराइड तो 2 टाइप का होता है, हाइपर थायराइड और हाइपोथायराइड। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। सो एक और रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, अभी ना अगले 15 मिनट के लिए मुझे ध्यान से सुनने का है। स्लाइड्स मैं आज सभी को व्हाट्सअप करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ये स्लाइड सभी को मिल जाएगी। आप लोग ना इसको सेव करिएगा, इसको जितना मर्जी यूज करना हो सेशंस में यूज करने का है, ये अब आपकी है, ठीक है। सो आपको ये समझना जरूरी है, जब आपको हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड के बारे में बात कर रहे थे हम। हाइपरथायराइड क्या होता है? उस केस में आपकी बॉडी थायराइड थायराइड का जो हार्मोन है वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रही होती है, जिसकी वजह से आप वेट लॉस होता चला जाता है, अनहेल्दी वेट लॉस होता चला जाता है, ठीक है। और हाइपोथायराइड के केस में क्या होता है? थायराइड कम प्रोड्यूस करती है बॉडी, फूड डाइजेस्ट अच्छे से नहीं होता, और आपका वजन बढ़ता चला जाता है और वो घटना मुश्किल हो जाता है, हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हाइपोथायराइडिज्म के केस में? आपकी मसल्स वीक हो जाती हैं और उसमें स्टिफनेस क्रिएट होती है, स्टिफनेस क्रिएट हो जाती है जब आपकी मसल्स वीक होती हैं, ठीक है। तो ये होता है हाइपोथायराइडिज्म का सबसे हमारे जॉइंट के ऊपर। किसी को मोस्ट होगा क्या, हम नीज को भी अभी मोस्ट को यही पता था, यहाँ पे एक ग्लैंड होता है जिस परेशान कर रखा है और वजन, ऐसा था ना साहब, ऐसा था। थायराइड नाम का एक ग्लैंड, तो मतलब थायराइड नाम का एक ग्लैंड तो होता है, हाइपोथायराइड प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, बट नीज भी खराब रहता है, ये नहीं, ये होता है। एक थेरेपी होती है स्टीरॉइड थेरेपी। कितने लोगों ने कभी डॉक्टर के बोलने पे स्टीरॉइड लिया है? स्टीरॉइड लिया है। आप अपने घर की अगर मेडिसिन देखेंगे ना, मोस्टली लोगों की बात कर रहा हूँ, 90% लोगों के घर में नहीं होगा, बट कुछ लोगों के घर में मेडिसिन के अंदर स्टीरॉइड होता है, बट उनको पता ही नहीं होता कि वो स्टीरॉइड ले रहे हैं। मेडिसिन के अंदर स्टीरॉइड होता है और हमें पता ही नहीं था ले लिया है। अब स्टीरॉइड एक ही टाइप का नहीं होता कि सिर्फ जो बॉडी बनाने वाले होते हैं वो स्टीरॉइड, नहीं नहीं नहीं, आपके पेन को करने के लिए स्टीरॉइड करते हैं, तो वेट लॉस कराने के लिए। कुछ ऐसे महानुभाव भी हैं मार्केट के अंदर जो वेट लॉस कराने के लिए आपको स्टीरॉइड, क्या वेट लॉस हो, और आप क्या करते हैं, 5 किलो कम हो जाते हैं, कोच को क्या सर मैंने कर लिया है, और बाद में पता चलता है कि घुटने ही चले गए, राइट, ऐसा है ना। तो ये समझना जरूरी है। अगर स्टीरॉइड थेरेपी की चीज में वो आपके डायरेक्ट आपके बोन्स को अफेक्ट करता है कि नहीं, और ये पॉइंट है सुना, ये एक्सीडेंट्स में या बहुत सारे होता है जिसमें फ्रैक्चर हो जाता है पैर में, राइट। मेरे साथ भी हो रखा है ऐसा, मेरा भी एक्सीडेंट में पैर 1.5 महीने तक प्लास्टर के अंदर था, और उसमें अगर 6 महीने वर्कआउट ना करूँ तो कहीं ना कहीं पेन हो जाता है, राइट। उसके लिए भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल अवॉइड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। फ्रैक्चर्स अगर हुए तो नीज का ऑस्टियोआर्थराइटिस होना बहुत कॉमन है। अब बात करेंगे स्टेजेस की। नोट्स बन रहे हैं ना, नोट्स दिखाइए, ऐसे नोट्स दिखाइए। हाँ, आंखें खुली हैं सभी की, आंखें खुली हैं सभी की, देख रहा हूँ मैं, लास्ट स्क्रीन तक जा रहा हूँ, सभी को दिखाते रहने का। दीपमाला श्रीवास्तव जी दिखाइए, नोट्स दिखाइए, नोट्स दिखाइए। बबीता जी नोट्स दिखाइए।
गंगा गुरंग जी नोट्स दिखाइए फटाफट से। मीनाक्षी शर्मा जी नोट्स बना रहे हैं आप? विमलेश कुमारी जी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, बहुत बढ़िया। सो समझना जरूरी है कि जब भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी हो तो उसकी 4 स्टेजेस होती हैं, राइट? लोग सोचते हैं कि जब सबसे ज्यादा पेन हो गया ना तभी हो गया मैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, नहीं। 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहला माइनर स्टेज, जिसके अंदर बहुत हल्का सा पेन होता है, ज्यादा पता नहीं लगता है, और आपके कार्टिलेज, क्योंकि नीज के जॉइंट्स के बीच में ना, आपके मतलब पैरों के बीच में, जॉइंट्स के बीच में कार्टिलेज होता है, उसको फ्रिक्शन को, जैसे वहां पे सर्विकल कहते हैं ना, वो थी बोन्स थी, तो उसके बीच में वो सर्विकल स्पाइन थी, राइट? वहां पे उसको प्रेशर अब्सॉर्ब करने के लिए यहाँ पे कार्टिलेज होता है, जो उसके बीच के फ्रिक्शन को होने से कम करता है, फ्रिक्शन को बढ़ने से रोकता है, राइट? सो एक स्टेज आती है माइनर स्टेज, इसमें पेन बहुत नेग्लिजिबल होता है और कार्टिलेज बहुत धीमे धीमे घिस रहा होता है, मतलब ज्यादा तेज नहीं। डन। ये पेन बहुत सारे लोगों ने फील किया होता है जिनको ओवरवेट एकदम से बड़ा होता है, मतलब जो फीमेल्स प्रेगनेंसी के बाद में होता है ना, उनको ये स्टेज दिख जाती है कहीं ना कहीं, क्योंकि एकदम से उनका वजन कहते हैं ना धीरे धीरे करके 10-15 किलो बढ़ जाता है और उनको ये वाला पहला स्टेज हो जाता है, राइट? क्योंकि न्यूट्रिशन भी अच्छा नहीं होता, डॉक्टर कुछ ना कुछ देते रहते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है? सेकंड स्टेज माइल्ड स्टेज, इसमें क्या होता है, स्टिफनेस होती है, मतलब जॉइंट्स में आपको जकड़न फील होगी, स्वेलिंग भी दिखेगी, और मोस्टली ये स्वेलिंग तब दिखती है या तो आपने ज्यादा काम कर लिया, राइट? कई बार मोस्टली कुछ लोगों के साथ में ऐसा होता है कि कभी कभार तो ऐसा होता है कि हमें कोई भी काम नहीं है पूरे दिन में, मतलब हम अपना बेसिक हाउस होल्ड वर्क कर रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि बाहर जाना पड़ता है, कहीं कुछ मार्केट में जाना पड़ा, और वापस जब आए तो पैरों में स्वेलिंग हो रखी है। कितनी फीमेल के साथ में ऐसा हुआ यहाँ पे? कभी हुई है पैरों में स्वेलिंग, जॉइंट्स के आसपास स्वेलिंग हुई हो? हाँ, तो उसी की बात कर रहा हूँ मैं। और जो पैरों में जकड़न होती है ना, घुटनों में जकड़न होती है, वो मोस्टली सर्दियों में देखने को मिलती है। गर्मियों में उतना नहीं असर पता लगता, बट सर्दियों में पक्का दिख जाती है, 101% श्योरिटी के साथ में। माइल्ड स्टेज बोलते हैं उसको, ऑस्टियोआर्थराइटिस का सेकंड स्टेज होता है, उसको माइल्ड स्टेज बोला जाता है, ठीक है? थर्ड स्टेज आती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मॉडरेट स्टेज। इसमें क्या होता है, पेन बहुत ज्यादा होता है, राइट? क्योंकि आपका वजन एकदम से बढ़ गया होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम की वजह से आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की थर्ड स्टेज पे आप आ जाते हैं। पेन बहुत ज्यादा, बर्निंग सेंसेशन, मतलब जलन बहुत महसूस होती है पैरों के अंदर, और उसके बाद में हम वो स्प्रे लगाते हैं ना कि भाई ये जलन ही रुक जाए, बट वो आपके कार्टिलेज को थोड़ी बचा लेगी, वो सिर्फ पेन को कम कर देगी ना, राइट? वो जो स्प्रे आप लगाएंगे उस जॉइंट्स को ठीक करने के लिए, वो सिर्फ आपके पेन को कम करेगी, कार्टिलेज रिपेयर नहीं करके देगी आपको, राइट? और आपका कार्टिलेज बहुत तेजी से घिस रहा होता है स्टेज के अंदर, मॉडरेट स्टेज के अंदर, राइट? बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा होती है। और चौथी स्टेज, जो मोस्टली लोग हिंदुस्तान के अंदर परेशान हैं, सेवियर स्टेज, सेवियर स्टेज, राइट? जिसमें पेन बर्दाश्त से बाहर होता है, राइट? आपका कार्टिलेज बिल्कुल घिस चुका होता है, 95% तक घिस चुका होता है, और आपका चलना फिरना बिल्कुल सब कुछ रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। चलना फिरना, उठना बैठना, हर एक चीज में प्रॉब्लम होती है चौथी स्टेज के अंदर, जिसको कहते हैं सीवियर स्टेज, राइट? कार्टिलेज बिल्कुल पूरी तरीके से घिस जाता है, और डॉक्टर इस स्टेज में आके बोलता है कि नी रिप्लेस करा लो, मोस्टली केसेस, ठीक है? सो ये समझना बहुत जरूरी है। चलेंगे नेक्स्ट के ऊपर। अब ना कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियरली बता दूं कि अगर आपकी जो भी प्रॉब्लम है, अगर वो चौथी स्टेज के ऊपर आ गई है, तो एक ही सॉल्यूशन बचता है कि डॉक्टर के पास चले जाइए, वही आपका इलाज कर सकता है, वही आपको रिप्लेसमेंट करा सकता है, क्योंकि हम सिर्फ आपको एक अच्छा न्यूट्रिशन और एक हेल्दी वेट मैनेज करना प्रमोट करते हैं, ठीक है? हम सिर्फ आपको ये बोलते हैं कि भैया डेली न्यूट्रिशन लो अपना, डेली शेक पियो टाइम पे, डेली क्लब में टाइम पे आओ, डेली वर्कआउट कराया जा रहा है वो ध्यान से करो, और डेली अपना 80-20 रूल फॉलो करते रहो। अब बात करेंगे सेकंड ऑप्शन की।